Good morning, everybody. How are you doing? Today, once again, I'm with you, your host RJ, with a new session of vocabulary. Let's discuss the vocabulary of the Hindu newspaper. Today, we are discussing the Hindu vocabulary. आज अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में डेट है अगस्त 3, 2023. ओके आज के इस न्यूज़पेपर में हमारे पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हो सकती थी उनके बारे में हम लोग हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं. लेट्स डिस्कस इट. ओके स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब से. तो फ्रेजल वर्ब अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है आज कौन कौन सा है डिस्कस करते हैं. फर्स्ट था आपके पास में स्नैप अप. आपके पास में आज अगर हम लोग बात करें तो पहला क्या हो गया स्नैप अप. क्या हुआ वापस बोले स्नैप अप. देखिएगा शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा. जब भी अगर मैं किसी वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ तो उसको साथ साथ प्लीज़ रिपीट किया करें. आप घर पे बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ उसको रिपीट करने की कोशिश करो. रिपीट करोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो बोलने का स्पीच है वो थोड़ा सा ठीक होगा. हम लोग जब लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप बोलते कितना सही हैं. ठीक है, लैंग्वेज में हमेशा आपके पास दो चीज़ें मेजर है, लिसनिंग और स्पीकिंग. अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखोगे तो यहाँ से आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा और यही हर एम्प्लॉयमेंट की नीड होती है, हर जॉब का रिक्वायरमेंट होता है. इसको देख के चलेंगे. द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इज स्नैप अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नैप अप? स्नैप अप नो वो थैनोस वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा. अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो स्नैप चुटकी बजाना होगा, ठीक है, लेकिन स्नैप अप चुटकी बजाते ही अगर कोई काम हो गया दैट मीन्स वो काम कैसे हुआ है, इजीली हुआ है. याद रखने के लिए भी बहुत इजी ट्रिक है कि स्नैप हुआ है कोई काम फटाफट से. अगर कोई काम आपने क्या कर लिया है क्विकली. अब देखो शेयर मार्केट में अगर कोई आप में से ट्रेडिंग करता हो तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जितना जल्दी आप लोग क्या करते हो बाई करते हो या सेल आउट करते हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. वहाँ पर इसी चीज़ का प्रॉफिट है और कुछ प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो स्नैप अप की अगर हम लोग बात करें तो बाई क्विकली के साथ अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ईगरली भी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकता है. क्या यूज़ करेंगे? ईगरली. वापस बोले ईगरली. ठीक है, उसके बाद में कंजर की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक वर्ड याद आ गया होगा कंजरिंग. ये एक मूवी है, हॉलीवुड में एक मूवी है कंजरिंग. इसके बहुत सारे पार्ट्स बने हैं कंजरिंग. उसमें हॉरर मूवी है ये, ठीक है ना. तो उसमें देखा होगा ना आपने कि हॉरर मूवीज में हमेशा कभी कभी क्या होता है अचानक से कहीं पर कोई इंसान बैठा होता है उसके पीछे हो ऐसे करके कोई आ जाता है तो एकदम से सडनली कोई चीज़ अपीयर होती है, दैट इज कंजर. ठीक है, यहाँ पर सेम इसका मीनिंग वही सेंस जाएगा. समथिंग अपीयर, कोई चीज़ अचानक से आपके सामने अपीयर होके आती है, दैट इज कंजर अप. ठीक है, नेक्स्ट विंड डाउन. कोई हवा चल रही थी. विंड की अगर हम लोग बात करें तो हवा चल रही थी. अब हवा ब्लोइंग एयर जो हमारे पास होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विंड? अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें विंड, इसके मीनिंग को पहले एक बार देख लेते हैं तब हम लोग फ्रेजल वर्ब पे आएंगे. मीनिंग क्या होता है कि विंड क्या होगी? विंड होता है ब्लोइंग एयर, जो बहती हुई हवा होती है उसको हम लोग बोलते हैं विंड. अगर हम लोग इसकी बात करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में आप इस बात को समझो कि जो ब्लोइंग एयर आपके पास जो चल रही है, जो हवा बह रही है थोड़ी स्पीडली, तो वो क्या हो गई है, रुक गई है. तो विंड डाउन नीचे आ गई है, दैट मीन्स कम टू एन एंड. उस चीज का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है. जैसे कि मुगल डायनेस्टी थी, उसका क्या हो गया, विंड डाउन हो गया. तो क्या हो गया, एंड हो गया, इन द एंड. टेपर ऑफ, ये वर्ड आपने सुना होगा, इवन आपने डेली लाइफ में भी इसको यूज किया हुआ. टेपर ऑफ, कम अगेन, वापस से बोले इसके टेपर ऑफ या टेपर डाउन. वापस से ऑफ या डाउन की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज़ को हम लोग बंद स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, टेपर हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग करें तो उसका मीनिंग क्या होगा, किसी चीज़ को डिक्रीज करना, कम करना, रिड्यूस करना, इवन लेसन करना भी हम लोग कह सकते हैं. लेसन को अगर हम लोग देखें तो इसका एक और जो मीनिंग हम लोग देखें शॉर्टन करना, टू कट ऑफ हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, ही टेपर ऑफ हिज एक्सपेंसेस अगर हम लोग कहना चाहें, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं, शॉर्टन कर रहे हैं. इस बात को यहाँ पर देखा जाएगा. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा. आपके पास में फ्रेजल वर्ब के पास में आपके पास चार ऑप्शन थे अभी. ठीक है, चार फ्रेजल वर्ब थे, स्नैप अप, कंजर अप एंड विंड डाउन एंड टेपर अप. नाउ
लेट्स लुक आउट। हाँ, आज के लिए हमारे पास एक जो डिफिकल्ट वर्ड अगर हम लोग देखें जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देखिए वाकया बहुत बड़ी है, बहुत उसकी रीच है, बट उसमें से हम किसको डिस्कस कर सकते हैं वो एक बार हम लोग समझ के चले। आपके पास में आज जो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है वो था अनअबैटेड। अनअबैटेड की अगर हम लोग बात करें तो कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो विदाउट बिकमिंग वीकर, कोई चीज़ में आप कमज़ोर नहीं बन रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन के कोई काम कर रहे हो तो वो चीज़ अनअबैटेड में होगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लोग देखें, इंसेसेंट पहला वर्ड, सॉरी ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों एक ही है। इंसेसेंट आपके पास हो गया, कोई काम लगातार चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू वो में चल रहा है, प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है, तो वो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रिपीट हो गए हैं, प्लीज़ माफी चाहूँगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखें, परसिस्टेंस, इंसेसेंट, ये रिपीट हुआ है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं ये मल्टीपल टाइम लिखने में आ गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, एक तो आपके पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये आपके पास में 3 इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास सिनोनिम निकल के आएंगे, इंसेसेंट, नॉन स्टॉप और परसिस्टेंट, ठीक है, ये आपके पास में इसके लिए सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। जो चीज़ अपने आप में कैसी होती है, ऑन गोइंग होती है, लगातार चलती रहती है, नॉन स्टॉप होगा, इंसेसेंट अगर हम लोग देखें, और परसिस्टेंट भी उसी में देख सकते हैं। इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो एंटोनिम्स क्या होंगे, इंटरमीडिएट अगर हम लोग देखें तो इसको एक बार बोलिएगा, इंटरमीडिएट, वापस बोले इंटरमीडिएट। उसके बाद में रिलेंटिंग, एक बार बोलना सीखें। फिर उसके बाद में सरेंडरिंग, कोई चीज़ को क्या कर दिया आपने, रोक दिया, होल्ड कर दिया, सरेंडर कर दिया। कोई चोर भाग रहा था, भागते भागते रुक गया, हैंड्स अप, तो उस कंडीशन में उसने सरेंडर कर दिया। यील्डिंग, काइंड, मर्सीफुल और स्टॉपिंग, ठीक है। कोई अगर किसी को बार बार से हथियार से वार कर रहा है, बार बार उस पर अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन वो रुक गया उस कंडीशन में, ही इज मर्सीफुल रब, काइंड हो गया। इवन एंडिंग भी जा सकता है इसका मीनिंग, तो एंडिंग तो है ही सही, उसके अलावा काइंड भी हो जाएगा, मर्सीफुल हो जाएगा और स्टॉपिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में इसके लिए हो जाएंगे। अगले वाला देखते हैं, अगला वाला कौन सा होगा आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमारे पास अगला वर्ड है ब्रेजन, वापस बोलेंगे ब्रेजन। ब्रेजन से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, बैरन, एक वर्ड है बैरन। बैरन का मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि बैरन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बैरन का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। ये इसका तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं ब्रेजन का, बट बैरन का जो आप लोग देखेंगे तो वो आप लोग बताएंगे मुझे कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, ओके। ब्रेजन की अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो विदाउट एम्बैरसमेंट, एम्बैरस कहीं पर किसी से आप शर्मा रहे हो, लाइक ऐसा होता है ना, कहीं पे कोई शादी के लिए लड़की देखने गया, लड़का देखने गया, तो उस कंडीशन में ऐसे शर्मा के बैठे रहेंगे, वो इस तरह से एम्बैरसमेंट होगा। अब अगर सच में देखो इसको तो ये कुछ हद तक हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि उसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है उस चीज को लेके। आप गए वहां पर, व्हाट आर यू डूइंग, ये जो तरीका है इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि विदाउट एम्बैरसमेंट, उसको कोई किसी बात की शर्म नहीं है, एम्बैरसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी शाई नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेजन, ठीक है। लाइक अगर हम लोग देखें किसी स्टार्टिंग में किसी बच्चे को हम लोग स्टेज पे भेज दें, वो कभी स्टेज पे गया नहीं है, तो वो स्टार्टिंग में कैसा फील करेगा, शाई, थोड़ा सा नर्वस होगा, नर्वस भी अगर हम लोग देखें, लेकिन वो बोल्डली अगर किसी बात को बोल रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेजन, ठीक है। तो ब्रेजन अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रेजन आपके पास में कहीं ना कहीं ये किसकी फॉर्म में जाता है, एडजेक्टिव की फॉर्म में जाएगा। तो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये किस कैटेगरी में होगा, ये आपके पास में अगर हम लोग देखें तो किस कैटेगरी में होगा, एडजेक्टिव में होगा, ओके। सिनोनिम क्या होंगे, ऑडेसियस, वापस बोले, साथ के साथ बोलना है आप लोग को, ठीक है, मैं सुन रहा हूं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, अब प्लीज बोले साथ में, क्या होगा, ऑडेसियस। उसके अलावा ब्लैटेंट, वापस बोले ब्लैटेंट। फिर उसके बाद में बोल्ड, जो किसी काम को करने में शर्म नहीं करता हूं, ठीक है, आप कुछ भी काम बोलो कर देगा, बोल्ड, ठीक है। इंपुडेंट, उसके बाद में शेमलेस, जिसको शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी, अनअबेस्ट, फ्लिप, फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। बेयरफेस्ट, जिसको
जिसकी शक्ल पे कभी आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल जैसा फेस था हमेशा वही रहेगा, बैर फेस्ट। ठीक है, बैर फेस्ट का मतलब यहाँ पर ये महसूस लेना कि बिना चेहरे के, अब बिना चेहरे का आदमी कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो वाला सीन। ठीक है, ब्रासी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद में चिकी, खोके। उसके आगे हम लोग चलेंगे कॉन्टुमेलियस, डेफिएंट, इंसोलेंट, लाउड, मेरिट्रियस और नर्वी, पर्ट, सौसी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग समझना, ये टाइपिंग एरर हो गया, कोई इशू नहीं है, हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्लीज इसको नहीं देखें। स्मार्ट एस, ठीक है, ये गाली के साइंस में हम लोग देखें तो कुछ हद तक इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये अब्यूजिव कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, लेकिन अब्यूजिव कैटेगरी में भी उसके बारे में हम यही बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, स्पंकी, टॉडरी और अनब्लशिंग। ठीक है, अनब्लशिंग जो कभी ब्लश नहीं करता। ब्लश क्या होता है, कोई किसी को किसी के लिए आपने किसी से बोला, लाइक सपोज करें कहीं पर अगर आप देखेंगे कोई कपल है, अब एक उस कपल में से किसी एक के लिए आप कुछ बोल रहे हो, तो उस कंडीशन में हमेशा ऐसा होगा ये सामने वाला ब्लश करता रहेगा, तो अनब्लशिंग। जो ब्लश नहीं करना, इसको शर्माना ही नहीं है, अनब्लशिंग। ठीक है, अजी इसके लिए अगर हम लोग देखें, अब ऑपोजिट क्या होंगे इसके लिए, टिमिड, शाय। टिमिड एसएससी का फेवरेट वर्ड रहा है। ठीक है, और इवन यूपीएससी में भी एक दो बार पूछा गया है। टिमिड को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, शाय तो कई कॉमन वर्ड है, ठीक है, बट टिमिड वर्ड पूछा जा सकता है। टिमिड को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, मेरा भी ले लेना। ठीक है, लेथार्गिक, लेथार्गिक जो वर्ड है ना, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत बार पूछा गया वर्ड है। ठीक है, आप लोग अगर जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके चलो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लगा के चलोगे ना तो आपका फायदा होगा उससे। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक तो देखो दो चीजें कन्फर्म होगी कि एक तो पहला आपको एग्जाम पैटर्न समझने में आएगा, और दूसरा आपको कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता हुआ मिल गया तो फायदा ही है ना, नुकसान किस बात का। ठीक है, बोलो ना, चलो आगे चले। लेथार्गिक, लेथार्गिक की हम बात करें तो फीलिंग अनविलिंगली एंड अनएबल टू डू एनीथिंग, कुछ काम करने की मत कहो, किसी काम को करने की मत कहो। इंसान कैसा है, लेजी है, आलसी है। ठीक है, इसकी इच्छा ही नहीं होती काम करने की, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं लेथार्जिक। वापस बोलेंगे लेथार्जिक, क्या मीनिंग, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लेथार्जिक। ओके, सिनोनिम अपेथेटिक, डल, जिसके जीवन में कुछ भी काम करने की एक्टिवनेस नहीं है, डल हो गया भाई वो। ठीक है, हर चीज में क्या करता है, लैक करता है। ठीक है, क्या करता है, लैक करता है। ठीक है, लाइट बैक, लैंग्वेज, लिस्टलेस, पैसिव, स्लीपी, हमेशा सोता रहता है, ब्लाह और कॉमेटोस। ठीक है, उसके बाद में डेबिलिएटेड, डिलेटरी, डोपे, डोरमेंट, ड्रैगी, ड्राउजी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जो अपने आप में खोया रहता है, एक जगह बैठा रहता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको उठाएंगे, और आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है। हाँ, आपको याद है ये वर्ड, आपके पीसी वगैरह में भी आप इसको यूज करते हो, कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कहीं पर कोई लेजी है, मतलब रेस्ट हो गया, रेस्टफुल हो गया, जिसको बस रेस्ट पसंद है, सॉरी, ठीक है, यहां पर रेस्टफुल, जिसको रेस्टफुल अगर हम लोग कहेंगे तो रेस्टफुल। ठीक है, देन इनएक्टिव, indifferent, inert, laggard, inglorious, moony, snobbish, out of it, phlegmatic, sleepyhead, slothful, slow, slumberous, slumber, इसमें जो वर्ड था ना आपके पास, जो वर्ड है वो slumber भी कहीं ना कहीं इसको ही शो करता है। ठीक है, उसके बाद में snoozy, somnolent, spiritless और stolid, स्ट्रेची, ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसको लेके, एंटोनिम्स को लेके बात कर रहे हैं। विगरस, एनर्जेटिक, एनिमेटेड। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और होता है एसिडस। एसिडस
बहुत बार पूछा गया है। एसिडस आपके पास वर्ड होता है। इवन एक और वर्ड आप अगर देखना चाहोगे तो इसमें एक और होगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड आप यूज कर सकते हो इसमें, इंटरेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियस वर्ड आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा। इंडस्ट्रियस के अलावा और अगर आप देखना चाहोगे तो डेलीगेंट हो जाएगा, अपसर्ग हो जाएगा, काफी सारे हैं वर्ड हैं इसमें, ठीक है। सैडुलस भी इसके एक मीनिंग होगा, ठीक है, सैडुलस भी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसके लिए तो कॉमन वर्ड है, बाकी आप ये ध्यान रखिए। एक तो इंडस्ट्रीज आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रीज एसएससी का फेवरेट होगा, एसएससी में पूछा गया काफी बार ये। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना, एक बार मिल जाएगा आपको, कंफर्म बता रहा हूँ, मिल जाएगा आपको, ठीक है। एसिडस भी आपको मिलेगा, एसिडस भी अभी है, थोड़ा कॉमन वर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउज्ड, आपके पास में जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है? डाउज्ड। डाउज्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो डाउज्ड क्या होगा, एक बार देखें। डाउज्ड टू कवर somebody या समथिंग विद लिक्विड, दैट मीन्स आप किसी चीज़ को अगर ढकना चाह रहे हो, कवर करना चाह रहे हो, और वो भी किससे? लिक्विड से, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि डाउज। आपने देखा होगा कभी कभी कोई फेस पे कुछ लगा के और बैठे रहते हैं कभी, देखिए मुझे मेकअप का इतना नॉलेज नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि कहीं पर सैलून वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पर कुछ ऐसे मेकअप का कुछ लगा के और बैठे रहते हैं कुछ लोग, तो वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से डाउज्ड ही कहलाएंगे, ठीक है। टू कवर समथिंग और समबडी और समथिंग विद लिक्विड, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाउज्ड। डाउज्ड की अगर हम लोग बात करें तो उस चीज़ को क्या कर लिया है, सोक कर रहे हैं। अब बैठे क्यों? ताकि वो जो इंटरनल स्किन है वो उसको थोड़ा एब्जॉर्व करे, सोक कराने के लिए। बैथ्ड बिल्कुल ठीक हो सकता है। कॉटेड, उसमें आपने कोटेड कर दिया, आपने देखा होगा ना, जैसे कि ये मार्कर है या पेन है, तो इसके ऊपर अगर यहाँ पर कुछ है तो ये प्लास्टिक रहा होगा, अब इसका एक्चुअल कलर कुछ और रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर आपने पूरा उसमें एक जेल का रहा होगा कुछ ना कुछ, उसमें डुबो के निकाल दिया, तो क्या हो गया? कोटेड हो गया। कवर्ड हो गया, ड्रेंच्ड हो गया, ठीक है, डंक्ड हो गया, प्लंग्ड हो गया, सॉस्ड हो गया, और स्टीम्ड और वेट। वेट का मतलब ऐसे हम लोग गीले से लेते हैं, ठीक है, जो गीला होगा। एंटोनिम्स इसका अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेट, तो इसका ऑपोजिट हाइड्रेट भी हम उसमें देख सकते हैं। ड्राई और स्टार्ट, दोनों चीज़ें हो सकती है इसमें, ठीक है। ये इतना इजी हम लोग कह सकते हैं इसको। हाँ, ये वर्ड थोड़ा सा आप लोग मार्क करके चलें, स्टार मार्क करें इसको, क्योंकि इस वर्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा कुछ नया है और अच्छा है, पूछा जाने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, अगर इन कंपैरिजन ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है। अब कनिवेंस, क्या बोलेंगे इसको? कनिवेंस, वापस बोलेंगे कनिवेंस। कनिवेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्वॉल्व्ड इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट, दैट मीन्स कोई भी अपराध कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो उसमें आप क्या हो रहे? इन्वॉल्व हो रहे हो, तो यही चीज़ आपके पास में कन्विवेंस। वैसे अगर हम लोग कन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमेशा किसी चीज़ में ज्वाइन करने के लिए करता है या फिर सपोर्ट करने के सेंस में आपका मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करता है, ठीक है। कैबल, कंस्पिरेसी, इंट्रिग्यू और मैकिनेशन, स्कीम और सबवर्जन, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, ये आपके पास में इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स जो बिल्कुल भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ही इज अ वेरी हॉनेस्ट पर्सन एंड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके विजन क्लियर है, क्या करना है, उसको इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी भी षड्यंत्र में इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट मीन्स वो हमारे पास में हॉनेस्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आपको भी इधर नहीं जाके इधर जाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेसेंट। नेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास में बिगिनिंग या फिर बिगिनिंग टू एग्जिट को शो करता है कि शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। लोअर वर्जन टू हाई वर्जन की अगर बात करने की कोशिश करें तो उससे हम लोग बोलेंगे नेसेंट, दैट मीन्स टू ऑल ऑफ। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है बर्जियन। बर्जियन अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको याद है बर्गर आप वर्ड यूज करते हो, तो बर्गर में आप टॉप टू बॉटम यूज करते हो, दैट मीन्स आप उसको पूरा एक साथ खाने की कोशिश करते हो, तो टॉप टू बॉटम बर्जियन। फ्लैगिंग, ठीक है, उसके बाद में ग्रोइंग, इंसिपिएंट, प्रॉमिसिंग, बिगिनिंग, ब्लोसमिंग, ठीक है, जर्मिनल, जर्मिनेटिंग, मैच्योरिंग, ओपनिंग, पोटेंशियल, प्लेटिंग,
स्प्राउटिंग, वेजिटेटिंग, यंग, ब्रस्टिंग, फोर्थ और एम्ब्रियोनिक, फ्रेश और पेबेसेंट। उसके बाद में एक और वर्ड बचा है शूटिंग अप। ठीक है, यहाँ तक की अपनी बात है। अब चलते हैं इसके एंटोनिम्स को लेके। एंटोनिम्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो एंटोनिम्स को अगर हम लोग देखें तो इसके लिए जो शुरू से लेके एंड तक होगा तो उसके लिए क्या होगा, शुरुआत, अब, उसके बाद एंड, यानी कि एक तरह से वो प्रोसेस की बात कर रहा है। अब प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स अब वो क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, या फिर क्या हो चुका है, राइप हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, हायर हो चुका है, या फिर फुल फ्लेज्ड हो चुका है। फुल फ्लेज्ड दैट मीन्स कंप्लीटली विद ऑल पावर, फुल ब्लोन। ठीक है, आपने किसी बलून को फुलाना स्टार्ट किया, फुल ब्लोन, अब पूरा हवा से भर गया, अब अगर आपने हवा डाली फटेगा, तो फुल ब्लोन। ठीक है, एडवांस्ड, हाई और इन्वॉल्व्ड, ये हम लोग इसके लिए दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं जो इसका ये वीडियो है इतना लंबा नहीं होकर थोड़ा शॉर्ट रहे, आपको देखने में मजा आए। बाउड, अगर हम लोग बात करने तो बोर्ड। ठीक है, बोट नहीं बोला मैंने, बोर्ड बोला है। ठीक है, हाँ, बोर्ड। बोर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बी अ पोर्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। आउटकम मतलब उस चीज का रिजल्ट क्या निकल गया उसके बारे में ही बात करता है। ठीक है, उस इसके लिए असली मोरल क्या निकला, मैसेज क्या निकला, उस इसके लिए अपना जो मोटिव था वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, उस इसको ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हो सकता है ऑगर, बिटोकन, फोरबोर्ड, फोरकास्ट, फोरशो, फोरटेल, हेराल्ड। ठीक है, इंडिकेट, प्रिडिकेट, सॉरी प्रिडिक्ट। प्रेडिक्ट की तो बात यहाँ पर हो चुकी है, एक वर्ड निकला था मेरे मुंह से। ठीक है, प्रेडिकेट। इंग्लिश में एक टर्म यूज होती है प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट का मीनिंग क्या होता है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सही वर्ड है और ग्रामर में अपने यूज होता है, इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी कि प्रेडिकेट आपके पास होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है वो, तो अब आप मुझे बताना कि प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका काम है, आप प्लीज बताएंगे इस चीज को। तो ये तो यहाँ पर प्रेडिक्ट था, किस चीज के लिए अपन घोषणा कर रहे हैं, पैसेज, मैसेज, ऑफर, अमैन, पोर्टेंट, सिग्निफाई, स्टॉप, ये आपके पास में इसके लिए सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखते हैं, किसी को आप क्या कर रहे हो, किसी से रिलेट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, नरेट कर रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में किसके हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट, डेसेनियल। डेसेनियल की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ड जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा वो मिलता जुलता रहे किससे, डेकेड। डेकेड, डेकेड अगर हम लोग देखें तो टाइम को मेजर करने का एक यूनिट है। डेकेड में हम लोग यूज करते हैं 10 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई एक डेकेड की बात कर रहा है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं 10 ईयर्स को लेके बात कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आगे को लेके, ठीक है, 10 ईयर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक डेकेड हुआ। लेकिन अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि 2 डेकेड, 2 डेकेड, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स, क्योंकि एक डेकेड में कितना कंटेंट हो गया आएगा, 10 ईयर्स कंटेंट हो गया आएगा। ओके, तो रिक्यूरिंग एवरी 10 ईयर्स, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हर 10 साल में रिपीट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसेनियल। डेसिमल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, डेकागोनल भी यूज कर सकते हैं, डिकपल यूज कर सकते हैं, डेनारी यूज कर सकते हैं, 10 फोल्ड यूज कर सकते हैं कि हर 10 बार 10वीं बार में वो फोल्ड हो जाएगा। अब ऑल दो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सेंस में तो कोई एंटोनिम होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है, गलती से ऐसा पूछे, ऑल दो कोई चांस नहीं है कि पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में डेली, एनुअल, अपीरियोडिक, जिसका कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, या फिर नॉन पीरियोडिक, दोनों हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है अपने पास में ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबली अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्टेंसिबली, वापस बोलेंगे एक बार आप ऑस्टेंसिबली। ठीक है, देखो मुझे बोलने में दिक्कत है, इसका मतलब आपको भी आएगा, तो इसलिए प्लीज ऑस्टेंसिबली वापस बोलें, ऑस्टेंसिबली। ठीक है, अगर ऑस्टेंसिबली की हम लोग बात करते हैं, कोई चीज आपके पास में वेल नोन है,
ठीक है, पॉपुलर है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसा है, ऑस्टेंसिबली हो गया। एविडेंटली, ऑफिशियली, ऑफिशियल होगा तो सब जानेंगे उस चीज को लिखें। सीमिंगली, सपोजली, एट फर्स्ट ब्लश, एक्सटर्नली, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, फॉर श्योर, ऑन द फेस, ऑन द सरफेस, आउटवर्डली, प्रोफेसडली, सेंसिबली और सुपरफिशियली टू द आई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे देखें तो इसके लिए एंटोनिम क्या होंगे। एविडेंटली, कोई चीज आपके पास में अगर कैसी है, वेल नोन है, अब उसके लिए ना 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 ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वापिस चाहेंगे कि अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इस चीज को यहाँ से आप समझो कि आपके पास सिनोनिम्स तो ये आपके पास में हो गए, लेकिन इसके लिए जो एंटोनिम्स हैं वो सिनोनिम्स की जगह ही आ गए, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स में यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लें। ठीक है, एक हो गया कवर्ड अप, पहला। दूसरे की बात करें हिडन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाले की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, देखो पहला क्या हो गया, कवर्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, हिडन हो गया। थर्ड वाला जो अपने पास में हो गया अनडिलेट, अनडिलेटी, ये आपके पास तीसरा हो गया। ठीक है, तो आपके पास में तीनों आप अगर देखना चाहो तो इसके लिए ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स अगर देखो तो यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, हाइड, हाइड अप हम लोग यूज कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये आपके पास इसके लिए, तो इनको प्लीज कैंसिल आउट कर लेना, ये इसमें गलत होंगे। चलिए, ट्रांसपेयर्ड, ट्रांसपेयर्ड क्या होगा इसका, वापस बोलेंगे ट्रांसपेयर्ड, वापस बोलेंगे ट्रांसपेयर्ड। ट्रांसपेयर्ड का मतलब होगा ना 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 नहीं। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ट्रांसपेयर्ड की जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब टू बिकम वेल नोन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम लोग उसकी बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज अपने आप में क्या हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपेयर्ड। ट्रांसपेयर्ड दैट मीन्स आप इसको ऐसे समझो, अगर कभी आप क्या होता हो कि कहीं पर आप जब किसी स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास स्टार्टिंग में प्रेप वगैरह होता है, एलकेजी एचकेजी होता है, और कहीं पर आप उस स्कूलिंग को कंप्लीट कर चुके हो तो आगे जाके आप कहाँ जाते हो, कॉलेज में जाते हो। तो कॉलेज में जब आप जाओगे तब तक आप क्या हो चुके होंगे, मैच्योर हो चुके होंगे, तो उसके सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांसपियर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बिफॉल, एंश्यू, अराइज, डेवलप। कोई चीज़ अपने आप में क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, इवेंचुएट हो चुकी है, चांस हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, शेक हो चुका है, गो हो चुका है, बिटाइड हो चुका है, कम अबाउट हो चुका है, फॉल आउट हो चुका है, गिर गया, टर्न अप हो चुका है, गैल हो सकता है, और कम टू पास, टेक प्लेस। ठीक है, उसको दूसरा स्थान देना है अब। ठीक है, एंटोनिम्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा रिफ्रेन, गो ऑफ, स्टॉप या डिसअपीयर। ठीक है, ये इसके लिए आपके पास में इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें डिफिकेशन। डिफिकेशन की अगर बात करें हम लोग तो डिफिकेशन की अगर हम लोग वर्ड देखना चाहें तो ये कहीं ना कहीं सोच वगैरह से स्टार्ट होता है, सोच नॉट दैट। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये डिफिकेशन आपको याद है अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में ये एक बहुत बड़ा इशू था, ओपन डिफिकेशन वाला। ठीक है, यानी कि खुले में शौच करने का एक बहुत बड़ा इशू था, तो डिफिकेशन शौच के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो आपके बॉडी में जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको आप क्या करते हो, डिस्चार्ज जो करते हो उसे आप लोग बोलते हो डिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, डिफिकेशन। डिफिकेशन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये बाउल मूवमेंट होता है। बाउल मूवमेंट की अगर हम लोग बांधते हैं तो जो आपका एनएस की अगर हम लोग बात करें तो एनएस के वहाँ पर एक आपका बाउल मूवमेंट होता है जिसके थ्रू डिफिकेशन होता है, तो वो बाउल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो हो सकता है जहां पर भी एक्स वर्ड आ जाता है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एग्जिट या फिर आउट को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ठीक है, एक्सपर्गेशन, उसके बाद में इवैक्यूएशन, कोई चीज इवैक्यूएट हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें इसके लिए ऑपोजिट क्या होगा
तो कोई चीज़ जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आउट हो रहा है, तो ये चीज़ क्या होगा, इन। टाइटनिंग हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, वर्थ हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, या फिर रिट्रीट। क्लोजिंग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, माफी चाहूंगा, क्लोजिंग नहीं होगा, ओपनिंग होगा, रिट्रीट होगा या फिर बाय होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकन्वीनियंट। इफ देयर इज समथिंग कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंट आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है। तो अगर आपके पास इजी नहीं है वो सिचुएशन, इनकन्वीनियंट हो गया फिर वो, ठीक है। कॉजिंग ट्रबल और डिफिकल्टी, अगर क्या हुआ, वो इनकन्वीनियंट हुआ। यहाँ पर इन जो लगा है, इनकी वजह से ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया, किसका, कन्वीनियंट का। कन्वीनियंट का ऑपोजिट क्या हो गया, इनकन्वीनियंट, ठीक है। तो इनकन्वीनियंट, समथिंग दैट इज अनोइंग, ऑकवर्ड, cumbersome, difficult, disturbing, embarrassing, tiresome, troublesome, unwieldy, or detrimental, disadvantageous, discommoding, discommodious, incommodious, inexpedient, inoperative, pestiferous, prejudicial, remote, unhandy और unmanageable, unseasonable, unsuitable, untimely और vexatious। अगर हम लोग इन सब की बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंट के अपोजिट। लेकिन इसके अपोजिट की बात करें, सॉरी, ये तो हो गई आपके पास सिनोनिम, लेकिन ये क्या हुआ आपके पास में, एंटोनिम। एंटोनिम क्या हुआ, कन्वीनियंट, जैसा मैंने आपको कहा था कि इसका सिंपल वे में हो जाएगा इजी, समथिंग दैट इज गोइंग इजीली आपके लिए, तो फिर वो आपके पास में कन्वीनियंट होगा। ग्रेसफुल, हैंडी, नाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आइडिंग, बेनिफिशियल और हेल्पफुल, ये आपके पास में इनकन्वीनियंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हॉस्टाइल काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। हॉस्टाइल की अगर हम लोग बात करें, हॉस्टाइल को अगर हम लोग देखें तो समथिंग दैट इज नस्टी। नस्टी मतलब, ठीक है, नस्टी की बात करें हम लोग तो नस्टी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नस्टी? नस्टी भी एक सिंपल वर्ड है, इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। नस्टी क्या हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, आओ चलो समझें। नेस्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा नटखट होंगे या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते इजीली, वो चीज़ आपके पास में नेस्टी में जाती है, ठीक है। एडवर्स, ठीक, बिलिग्रेंट, बिटर, कंटेंटियस, कंट्रेरी, हेटफुल। कोई चीज़ हेटफुल होगी तो हम लोग कैसे डाइजेस्ट करेंगे उस चीज़ को। इनहॉस्पिटेबल, ठीक है, इनिमिशियल, नास्टी, अपोज्ड, किसी चीज़ के लिए आप क्या हो, अपोज्ड हो। अगर कोई चीज़ आपके फेवर की नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, आप उसके अपोज में जाओगे। अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली, अनसिंपैथेटिक, एलियन, एलियन जो आपसे कहीं पर भी उसका कनेक्शन नहीं हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एलियन। आपका क्या हो, एंटी हो, कैटी हो, चिल हो, कोल्ड हो, मिलिटेंट हो। मिलिटेंट आप जानते हो आतंकवादी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो मिलिटेंट का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो वो आपके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी होती हैं उनकी कि वो सही नहीं होती हैं। ऑपोजिट, सौर, सौर का मतलब एक जो मीनिंग होता है खट्टा भी लिया जाता है। एलर्जिक, जिससे आपको दिक्कत हो, यानी कि आपके लिए फेवर का इंसान है ही नहीं, अनफेवरेबल है कंप्लीटली। आर्गुमेंटेटिव, बेलिकोस, कम्पिटेटिव, डिसअप्रूविंग, डोर, ठीक है, और इल डिस्पोज्ड, मेलवोलेंट, मैलिशियस। मैलिशियस कोई चीज़ जो आपके लिए गलत होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेल। मेल अगर कोई चीज़ है तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा बैड को। किसको करेगा, बैड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आपके पास में बैड को रिप्रेजेंट करने में आएगा। चलिए, हॉस्टाइल के अगर हम लोग एंटोनिम्स देखें तो क्या होगा। एग्रीएबल की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीएबल जो वर्ड आपके पास में किस चीज़ पे आप एग्री कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए किसके ऑपोजिट में जाएगा, नास्टी या फिर हॉस्टाइल के सेंस में। एडिंग, आप साथ में एड हो रहे हो, जुड़ रहे हो, किसी का हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर जो एड वर्ड आया है, एड का मतलब ही क्या होता है, सपोर्ट होगा, ठीक है। फेवरेबल, फ्रेंडली, गुड, हेल्पफुल। अगर गुड होगा तो नॉर्मल सी बात है, अच्छा होगा। हेल्पफुल होगा, हेल्पिंग होगा, हॉस्पिटलेबल होगा। काइंड, हॉस्पिटल से मतलब हॉस्पिटल वो अस्पताल वाला नहीं होगा भैया, ठीक है, यहाँ पर किसी की अच्छाई को लेके हॉस्पिटलिटी। आप देखते हो ना, किसी ने आपका कितना स्वागत किया है, कितना मान मनवार किया है, ठीक है, वो चीज़ हॉस्पिटल। काइंड, नाइस,
प्लीजेंट, वंडरफुल, हॉट, सिंपैथेटिक, वार्म, जेंटल और वेलकमिंग। ठीक है, ये आपके पास में इसके लिए वर्ड हो गए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिग्रेशन। अब क्या होगा इसका मीनिंग? रिग्रेशन टू प्रीवियस स्टेज, आपकी पहले उस चीज़ को लेके क्या स्थिति रही है उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिग्रेशन, जो आपकी पास्ट स्टेट को, प्रीवियस स्टेट को डिनोट करने का काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिग्रेशन। अब रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए बैकस्लाइडिंग, यानी कि जो पीछे चल रहा था उसकी बात हो रही है। रिलैप्स, कोई चीज़ पहले हो चुकी है वही चीज़ रिपीट हो रही है, उसी के बारे में बात हो रहा है। एटाविज्म, लैप्स, आपको याद है एक मूवी आई थी लूप, लूप करके एक मूवी आई थी, तो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही थी। ठीक है। रेट्रोग्रेशन, रिवर्टिंग, थ्रोबैक और रेट्रोग्रेडेशन। ठीक है, रेट्रोग्रेडेशन आपके पास वर्ड है। इसके लिए अगर हम लोग देखें, जो पास्ट की बात करता है वो अलग हो गया। अब अगर एंटोनिम देखें तो वो चीज़ आगे नए के लिए बात करेगी, और नए के लिए हम लोग यूज करते हैं एडवांस्ड, डेवलप्ड या डेवलपमेंट, एवोल्यूशन। हम कहीं पर अपने विकास क्रम में आगे बढ़ चुके हैं तो हम क्या हो चुके हैं? इवोल्व हो चुके हैं, तो एवोल्यूशन। प्रोग्रेशन, रीजनरेट, ठीक है, दोबारा से बन रहा है वो चीज। नेक्स्ट देखिए इसमें स्टुपेंडस, द वर्ड स्टुपेंडस दैट मीन्स टू आर्ग्यू। ठीक है, आर्ग्यू करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, समझो इस चीज को। देखिए इंग्लिश में कभी भी वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते हैं, हम लोग उन वर्ड्स के जो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट मीनिंग होते हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, कि इंग्लिश में कभी भी आपके पास में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते हैं, वर्ड्स वही हैं, बस उसके नियरेस्ट या क्लोजेस्ट मीनिंग हमें देखना होता है। जरूरी नहीं कि जो नियरेस्ट मीनिंग हो वो आपके पास वैलिड वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग हो वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें मीनिंग को कन्वे करना होता है। ठीक है, यहां पर किसी से आप क्या कर रहे हैं? आर्ग्यू कर रहे हैं, स्टुपेंडस, टू आर्ग्यू। कन्फ्रंट कर रहे हैं, जबरदस्ती की बात विवाद कर रहे हैं। ठीक है, कॉप, डिस्प्यूट, गो आफ्टर, ग्रैपल, मीट, ऑपोज, पुश फॉर, आर्ग्यू। ठीक है, रजिस्ट, वाई, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है वाई। बैटल, लड़ने ही लग गया वो, क्लैश हो गया किसी बात पे, कंटेस्ट हो गया, कंट्रोवर्ट हो गया, एमुलेट हो गया, एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर मुठभेड़ होती है दो जनों में। ठीक है, फेस ऑफ, रजिस्ट करना किसी को, जॉस्टल करना, लिटिगेट करना, अपंग आपके पास में है, पुश, राइवल, स्क्रिमिश, स्टैंड, स्ट्राइव, स्ट्रगल और जॉस्टल हो चुका है ऑलरेडी एक बार। ठीक है, इसके लिए हम लोग एंटोनिम देखना चाहें, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड? समथिंग is arguing for something, but when we discuss the antonym of this word, agree, to agree for something, to agree for something is also the antonym. Comply, go along, hide, make peace, retreat, surrender, yield, abandon, sage, desert, give in, give up और leave। ये इसके लिए हमारे पास में वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। बुलिश, बुलिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो बुलिश ये वो जो वर्ड यूज हुआ था आज के पेपर में, तो उसमें ये जो वर्ड हुआ था ये शेयर मार्केट को लेके हुआ था। शेयर मार्केट को लेके अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ठीक है, जो बुल वाला टर्म यूज होता है वो हमेशा ग्रोथ को ठीक है शो करता है। अगर कोई बुलिश हो रहा है दैट मीन्स उसका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखें कि वो कैसा है, होपफुल है, उसको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा, तभी जाके होपफुल हो रहा है वो। तो कोगेंट, कमांडिंग, कंपेलिंग, कन्विंसिंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक, फोर्सिबल, परसुएसिव, स्ट्रॉन्ग, वेहेमेंट। वेहेमेंट जो वर्ड है अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं ऐसे फ्यूचर को लेके जब कोई होपफुल होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। विगोरस, वायलेंट, ball of fire, big wheel, coming on strong, constanting, dominant, electric, elemental, gutsy, mighty, fleety, potent, powerhouse, puissant, punch, punchy और steamroller,
स्टिंगेंट, टेक चार्ज, ये आपके पास में वर्ड है, ठीक है। एंटोनिम्स अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, अपैथेटिक। बुल क्या होगा, एक्टिव होके, पॉली एक्टिव होता है वो, आप उसको देखोगे तो, ठीक है, हमेशा एग्रेशन में ही रहता है, मतलब हमेशा ग्रोथ करने के मूड में रहता है, ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिट क्या होगा, अपैथेटिक। आइडल, इम्पोर्टेंट, इनएक्टिव, इनफेक्टिव, ठीक है, इनफेक्टिव सॉरी, लेथार्जिक, हम लोग देख के आए हैं ये वर्ड लेथार्जिक, माइल्ड, मॉडरेट, पैसिव, वीक, फीबल, फीबल जो चीज इजीली ब्रेकेबल होती है, मीक, अनफोर्सेबल, ठीक है, ये आपके पास वर्ड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एबोलिशन, एबोलिश करना, किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एंड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसे हम लोग बोलते हैं एबोलिशन। वापस बोलेंगे एबोलिश, ठीक है। एबोलिशन से ही वर्ड बनता है एबोलिश, ठीक है। एबोलिशमेंट, एब्रोगेशन, एनुलमेंट, कैंसिलेशन, डिस्ट्रक्शन, किसी चीज को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो आपके पास में वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, किसी को हमने आउट, कभी आपने देखा होगा किसी शो में कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसमें वो आउट होता है तो एलिमिनेट होता है उसको, ठीक है। इरेडिकेशन कर दिया, इरेडिकेट करना, एक्सपंग करना, इवन देयर इज अ वर्ड एक्सपंग, ठीक है। और नलिफिकेशन, ओवरथ्रो, रिपील, रिवोकेशन, टर्मिनेशन, किसी को आपने जॉब से फायर कर दिया, टर्मिनेशन लेटर मिलता है उसको, विड्रॉल होता है, एनिहिलेशन होता है, एंड, एंडिंग, और एक्सट्रिपेशन होगा, इनवैलिडेशन होगा, नेगेशन होगा, ऑब्लिटेरेशन होगा, रेपुडिएशन होगा, और रेसिशन होगा, सबवर्जन, सपर्शन, वॉइडिंग, ओवरटर्निंग, क्वेशिंग, और रिसाइंडिंग होगा, और रिसइंडिमेंट होगा। उसके बाद में हम लोग देखें इसके लिए अनदर वर्ड जो कि ऑपोजिट सेंस में जाएंगे, वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो कहीं पर आप लोग क्या कर रहे हो, किसी को अपोज कर रहे हो तो उसको आपने क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया, या फिर उसका क्या कर दिया, एंडिंग था तो अब क्या हो गया, उसका बिगिनिंग हो गया। आपने डिस्कशन किया था तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इनएक्टमेंट हो जाएगा, रिस्टोर कर दिया आपने उस चीज को वापस से, स्टार्ट कर दिया, वैलिडेशन कर दिया आपने, इनवैलिडेशन का इनवैलिडेशन हो गया, एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, लीगलाइजेशन हो गया, प्रमोशन हो गया, कमेंसमेंट हो गया, ओपनिंग हो गया, और कंफर्मेशन हो गया। ये आपके पास में इसके लिए वर्ड हो जाएंगे। चलिए तो यही था, हाँ चलिए इतने से आज के लिए हमारे पास ये वर्ड थे जो हम द हिंदू के इस न्यूज़पेपर में से निकाल पाए थे। आई होप आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा इस स्कूल की बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मानता हूँ, पढ़ाई में आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी बेटर मेंटेन करके चलेंगे। अगर आपकी पढ़ाई मेंटेन होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी आपकी पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। आप 2 दिन का भी गैप दोगे तब भी बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करके चलें, अच्छे से चलें, और कोशिश करें कि आप इस वीडियो में जितना इंगेज खुद को कर पाओगे उतना करेंगे। थोड़े दिन में हम लोग इसके लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर अच्छे से बात कर पाएंगे। अगर कहीं पर कोई क्वेरी होगा तो मैं हैंड टू हैंड रिजोल्व करूँगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे और मैं चाहूँ कि इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूँ। देखो गलती सब में होगी, बट हम लोग हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। अच्छे से रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ओके, बाय बाय।